देते। जब एक विवाह का आयोजन होता है तो इस विवाह में किसका ध्यान किस जगह रहता है, ये बहुत अच्छा उसने सूत्र दिया। ये दंपति रूप ही, जो वधू होती है, वधू बालिका जिसका विवाह हो रहा है, उसका पूरा ध्यान वर के ऊपर होता है। विवाह वधू का ध्यान पूरे उसकी नज़र वर के ऊपर रहती है कि वर अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, कुलवान होना चाहिए, से उसमें गुण होना चाहिए, श्रेष्ठ वर होना चाहिए। उसका पूरा ध्यान वधू का वर के ऊपर रहता है विवाह में, और वर के सिवा और कहीं भी उसका कोई ध्यान नहीं, व्यवस्था की तरफ या और किसी बात की तरफ। उसे किसी भी बात से कोई मतलब नहीं, उसे उसका पूरा ध्यान वर के ऊपर होता है, वधू। और वर का ध्यान कहाँ होता है विवाह में? वर का पूरा ध्यान वधू के ऊपर उसका होता है कि कन्या कैसी है, अच्छी हो, शीलवान, गुणवान, सुंदर, स्वरूपवान, विद्यावान, सब उसमें गुण हो तो बहुत ही आनंद रहेगा जीवन। तो उसका ध्यान वधू पे होता है, वर का, और वधू का ध्यान वर पे होता है। तो दंपति रूप ही, विवाह में वर वधू की दृष्टि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर होती है और किसी पर उनकी दृष्टि नहीं। दंपति रूप ही मातु धन, और पिता का जो पिता नाम भिक्षा, वर का जो पिता होता है तो आप बेटी का पिता या बेटे के पिता, उनका ध्यान इस जगह होता है कि कार्यक्रम इतना बढ़िया होना चाहिए कि क्षेत्र के लोग कहने लगे वाह भाई वाह क्या कार्यक्रम, इस जगह उनका ध्यान होता है। व्यवस्था बिल्कुल दुष्ट चुरुस्त होना चाहिए, खर्च कितना ही हो जाए लेकिन व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं आना चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान उसकी व्यवस्था के ऊपर उनका रहता है, पिता का। वो पिता चाहे बेटे का हो या बेटी, पिता का ध्यान कार्यक्रम की भव्यता के ऊपर रहता है। कार्यक्रम भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, लोग उसकी प्रशंसा करना चाहिए, कई दिनों तक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। वाह वाह, विवाह के दो अर्थ होते हैं, विवाह, एक तो वी के आगे वाह और फिर हा, विवाह। एक ऐसा विशेष आयोजन कि लोग महीनों तक वाह वाह कहते रहे, वाह भाई वाह क्या आयोजन हुआ, वाह वाह, उसे विवाह कहते हैं। और उसी को विआह भी कहते हैं, वाह की जगह आ लगा देते हैं लोग, विआह, विआह। जब बेटी का बाप गरीब है और बेटे का बाप कहता है हमें तो ये चाहिए दहेज में, बड़ी मांग रख देते हैं उसके सामने, तो बेचारा वो कहीं से भी अपनी जमीन बेच बांच के व्यवस्था करता है, तो उसकी छाती से एक आह निकलती, उसे विआह कहते हैं, विशेष आह, वो विआह होता है। तो जब कौशल्या जी ने कहा तो पिता की दृष्टि आयोजन की भव्यता पे रहती। हम ये कह रहे हैं दंपति रूपई मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे। जो बंधु बांधव होते हैं वर के या वधू के, दोनों तरफ के बंधु बांधव परिवार के लोग, उनकी दृष्टि इस बात पे होती है कि जिस घर में रिश्ता हो वो अपने लायक होना चाहिए, अपन उसके यहाँ बैठ सके, वो अपने यहाँ बैठ सके, ऐसा सत्संगी सरल मिलनसार ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई बुरी आदतें नहीं होना चाहिए, खान पान आदि की। तो उनकी दृष्टि परिवार के ऊपर होती है, परिवार उनका अच्छा होना चाहिए। और माता की दृष्टि कहाँ रहती है? वधू, वर की माँ की दृष्टि इस बात पे रहती है कि वधू भले ही थोड़ी बहुत 19-20 भी होगी तो चलेगा, लेकिन दहेज में सामान बढ़िया चकाचक आना चाहिए। उनकी दृष्टि उस दहेज के सामान पे होती है कि वो व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। और बारातियों की दृष्टि कहाँ होती है? बारातियों को ना तो दहेज से कुछ लेना देना, ना वर वधू से कोई मतलब,
उन्हें तो बस एक बात से मतलब है कि भोजन के समय इतने आइटम होना चाहिए कि पत्तल भर जाए पूरे।